कुंडली में शनि ग्रह द्वारा निर्मित कुछ योग के भाग 3 को आज हम देखते हैं। यह एक लास्ट भाग है इसका। बहुसंतान योग। अगर नवमांश में राहु और शनि की युति बहुसंतान योग का निर्माण कराता है, यानी पंचम भाव में हो, तो इस योग के कारण जातक के कई संतान होते हैं। मैं ये भूल गया हूँ कि ये युति नवमांश कुंडली में पंचम भाव में होनी चाहिए। तो बहुसंतान योग, कई संतान होते हैं। कई संतान में समझिए 2, 4, 5, 6 भी हो सकते हैं। युद्ध मरण योग। यदि मंगल षष्ठेश और अष्टमेश होकर षष्ठ, अष्टम या द्वादश भाव में शनि और राहु की युति के साथ विराजमान हो तो कुंडली में युद्ध मरण योग का निर्माण होता है, यानी किसी युद्ध में शहीद हो जाना, के सेना में या कि मत समझिए कि किसी भी युद्ध में हो जाना, इसे युद्ध मरण योग कहते हैं। यानी इसमें षष्ठ भाव, यानी समझिए कि लड़ाई झगड़ा का नरक योग। यदि द्वादश भाव में शनि, सूर्य, मंगल और राहु हो और द्वादशेश अस्त हो तो कुंडली में नरक योग का निर्माण होता है, यानी जातक नरक भोगता है या पुनर्जन्म लेकर आप किए गए बुरा कर्म भोगते हैं। ऐसा समझिए द्वादश भाव ही व्यय भाव है। यहाँ पाप ग्रह यानी शनि, सूर्य, मंगल और राहु हो और द्वादशेश अस्त हो, यानी सूर्य के साथ द्वादशेश हो, तो ऐसे में नरक योग का निर्माण होता है। यानी द्वादश भाव से ही हम सर्प योग। यदि 3 पाप ग्रह सूर्य, मंगल, शनि कर्क, तुला और मकर में हो या सूर्य, मंगल और शनि लगातार 3 ग्रह में उपस्थित हो 3 केंद्र में, तो सर्प योग का निर्माण होता है। यानी समझिए 3 केंद्र का कहने का अर्थ है कि एक जगह नहीं होनी चाहिए सूर्य, मंगल और शनि, यानी कि भिन्न भिन्न जगह, जैसे लग्नेश, चतुर्थेश और सप्तमेश हो गया, या सप्तमेश, दशमेश, लग्नेश हो गया, इस तरह से उपस्थित होनी चाहिए 3 लगातार। यह योग किसी भी जातक के लिए शुभ नहीं माना जाता है, यानी यह शुभ करता है। दत्तक पुत्र योग। शनि और मंगल पंचम भाव में हो और पंचमेश एकादश भाव में हो तो पंचमेश बली हो तो यह योग बनता है, यानी आपको कोई गोद लेगा। नवम भाव में चर राशि हो और शनि दृष्ट हो, द्वादशेश बलवान हो तो जातक गोद जाएगा, यानी कोई उसे गोद लेता है, कोई उसे पोषी पुत्र के रूप में लेता है, संतान के रूप में लेता है। यदि पंचम भाव में ग्रह हो और पंचमेश द्वादश भाव में स्थित हो और कुंडली में चंद्रमा और लग्न बलवान हो तो जातक गोद जाता है। यानी पंचम भाव का तो उपस्थित संतान का भाव है, द्वादशेश यानी व्यय भाव की ओर चला गया।